कल तक वही स्मृति ईरानी जी चूड़ी लेकर के देश की गरिमाई पद पर बैठे प्रधानमंत्री को चूड़ी पहनाने का काम किया करती थी। स्मृति जी का स्मृतियां खो गया है क्या? सरकार बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अब हम कहते हैं बहुत हुआ बहन बेटी के साथ बलात्कार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार से उतना ही पीड़ा देना जितना सह सकते हो। बंगाल में जो जा रहे हैं प्रधानमंत्री बन के नहीं ना जा रहे हैं, ये भाजपा के स्टार प्रचारक बन के जा रहे हैं। देखिए गुजरात में जब नगर निगम का चुनाव जीतते हैं तो इनका बड़का नेता कहता है किसान का अगर विरोध होता तो गुजरात में जीत नहीं होती, और दिल्ली में सुपड़ा साफ हो जाता है तो उस पर कोई बयान नहीं आता है, न इनके गोदी मीडिया का कोई बयान आता है। वो अंधभक्त कहते होंगे उनको चाणक्य कहते थे कि जिस देश का राजा व्यापारी हो जाए उस देश का प्रजा स्वतः ही भिखारी हो जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी शुरू से व्यापारी है, चाय बेचते बेचते जो है पूरा देश बेच दिए है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनमोहन गामा मौजूद है, जो कि लगातार दिल्ली में जो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टिकरी हो, सिंगू, तमाम जगह मनमोहन गामा मौजूद थे। किसानों को लगातार समर्थन कर रहे हैं और खुद भी किसान परिवार से आते हैं। तो क्या लग रहा है कि किसान जो तमाम है वो गाजीपुर से चाहे कोई भी बॉर्डर से हो यहाँ आ रहे हैं बंगाल और तमाम तरह का विरोध किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए हम विरोध हम क्या करेंगे, स्वतः जनता विरोध कर रही है। हमें तो सिर्फ जनता को बताना है कि ये जो सरकार हमें और आपको आज कहकर कलकत्ता में आकर के ये कह जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कि गुंडों के गले में तख्ती होगा, वहाँ गुंडों की गले में तख्ती की बात करते हैं और यहाँ हमारी बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है। वहाँ गुंडों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने की बात करते, कहते हैं कि गाड़ी पलट जाया करेगा, ठोक दिया करेंगे, पलट दिया करेंगे। और यहाँ जो है पीड़ित लड़की के पिता जब शिकायत करता है उसकी हत्या कर दिया जाता है इस उत्तर प्रदेश में, और वो अपराधी खुलेआम घूम रहा होता है। वो तो मॉडल पेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, यही मॉडल है ना, यही मॉडल है हमारे उत्तर प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ तमाम मुद्दे को, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगार, तमाम मुद्दे को छोड़ करके जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है सफल हो पाएंगे? वो वहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ दुर्गा पूजा नहीं बना सकते हैं, यहाँ जय श्री राम का नारा नहीं लग सकता है, ईद में जानबूझकर गौ हत्या होती है यहाँ। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माँ काली की पूजा तो उस वक्त से वहाँ होता है जब अंग्रेज भी था, सदियों से पूजा होता आ रहा है। और ये आज योगी जी के हम हिंदुओं को माँ काली की पूजा की प्रधानता हमें बताने का काम करते हैं, और पूजा कैसे होगा नहीं होगा। जय श्री राम लगाना, बोलने की आज़ादी कह रहे हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं बंगाल है, पूरी आज़ादी है। अच्छा। लेकिन हम लोग जय श्री राम बोलते हैं कैसे? आज के डेट में हम भगवान अपने राम से कहते हैं कि हे राम, आपके नाम पे जो लोग सत्ता प्राप्त कर लिया है और रावण जैसा व्यवहार कर रहा है उनसे हमें मुक्ति दिलाए। मोह सम दीन न दीन हता तुम समान रघुवीर, अस बिचारी रघुवंश मनी हर हूँ विषम भौपीर। आज पूरे हिंदुस्तान की जनता कराह रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। स्मृति ईरानी जो है वो लगातार जो है बंगाल, क्या लगता है कुछ सफल हो पाएगा, उन प्रभाव पड़ेगा उनका याद आ गया ना। देखिए ये चूड़िया लेके हम घूम रहे हैं। अच्छा। स्मृति जी का स्मृतियां खो गया है क्या? अच्छा। कल तक वही स्मृति ईरानी जी चूड़ी लेकर के देश की गरिमाई पद पर बैठे प्रधानमंत्री को चूड़ी पहनाने का काम किया करती थी। कहती थी कि बहुत हुआ महंगाई, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अब हम कहते हैं बहुत हुआ बहन बेटी के साथ बलात्कार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। बहुत हुआ महंगाई की मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। जनता महंगाई हो चाहे वो कृषि बिल हो, ये सब याद रखेगी, प्रभाव पड़ेगा, ये चीज प्रभाव पड़ने वाला सब याद रखेंगे, एक एक शब्द याद रखा जाएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो ताकत हमें दिया है ना, किसान तो पैर की ठोकर से खेत की मेड़ और मोटे मोटे मट्टियों को भी प्लेन कर देता है। तो ये कैसे भूल गए कि किसान को हम दर्द दे करके चैन से रह जाएंगे? जब वक्त आएगा अंगूठे की ताकत वो दिखाएगा, और बंगला से तो भगाएंगे ही भगाएंगे, बंगाल से भगाएंगे ही भगाएंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश से भी इनका सुपड़ा साफ करने का काम हिंदुस्तान की आवाम करेगा। प्रधानमंत्री आ रहे और कहा जा रहा है कि धराधर 20 रैली करेंगे, अपनी रैली का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। पुरानी जितनी रैली की है इतनी रैली करेंगे कि रैली का तमाम रिकॉर्ड टूट जाए। कैसे देखते हैं? हम यहाँ से देखते हैं कि गुजरात में जब नगर निगम का चुनाव जीतते हैं तो इनका बड़का नेता कहता है कि किसान का अगर विरोध होता तो गुजरात में जीत नहीं होती, और दिल्ली में सुपड़ा साफ हो जाता है तो उस पर कोई बयान नहीं आता है, न इनके गोदी मीडिया का कोई बयान आता है। पंजाब में सुपड़ा साफ हो जाता है, कोई बयान नहीं आता है इनका। तो बंगाल में जो जा रहे हैं प्रधानमंत्री बन के नहीं ना जा रहे हैं, ये भाजपा के स्टार प्रचारक बन के जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका कार्यकर्ता उनके पीछे दौड़ेगा। लेकिन जो आम आवाम है वो ममता बनर्जी के साथ है। जब उस वक्त भी जरूरत पड़ी थी तो सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दे करके सबसे पहला आज़ाद हिंद फौज का स्थापना उन्होंने किया था। और आज फिर वक्त आ गया है, बंगाल की जनता के ऊपर जिम्मेदारी है
कि वो हिंदुस्तान की राजनीति को सही दिशा दे, ताकि सारी संस्थाओं पे जो ये कब्जा करे बैठे हैं उनको हटाने में भूमिका निभा सके हम लोग। वो तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पे आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि उनको अपना जो जमीन है वो घिसकता नजर आ गया अभी से। देखिए, वो कह जो कुछ कहे वो सही है, और हम जो कुछ कह दे वो गलत होता है। यही वो लोग हैं जो कल तक महंगाई पे कितना ड्रामा किया करते थे। यही वो लोग हैं जब एक आतंकी हमला हो जाए तो कितनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। लेकिन आज जब भी कोई सवाल इनसे हम करते हैं तो ये सीधा कहते हैं कि विपक्षियों की देन है। लेकिन आपका जो जोश है सारा कुछ ठीक है, लेकिन अमित शाह की रैली में भी रहा है, स्मृति ईरानी के रोड शो में भी रहा है। स्मृति ईरानी का जो जोश है वो भी आई है, वो कह रही खिलेगा तो कमल ही खिलेगा। देखे नहीं, स्मृति ईरानी जी को अमेठी में का महिला सब झाड़ुआ लेके दौड़ा है। अच्छा, झाड़ू लेके दौड़ा है, तो अपना प्रचार ही अपने करवा रहे हैं, अपने लोग इनके हैं। जो तमाम किसान है वो तो विरोध करिए, लेकिन आपके सामने एक चाणक्य कहे जाते हैं, राजनीतिक चाणक्य अमित शाह। आपको लगता है किसान और चाणक्य से टक्कर? देखिए, हम इनको चाणक्य नहीं मानते, इनको अमर्त्य सेन हम मानते हैं। चाणक्य जैसे महान विभूति का नाम लेकर के उनको दागदार न कीजिए, क्या कि उनके मुकाबले में कहाँ लोग कहते हैं ना, लोग नहीं कहते, वो अंधभक्त कहते होंगे उनको चाणक्य। अंधभक्त की परिभाषा क्या है? अंधभक्त की परिभाषा की कह दिया कि भैया चढ़ जा बेटा सूली पे, तो चढ़ गए सूली पे, उतर जा बेटा तो उतर गए। तो वो लोग अंधभक्त हैं, हम लोग अंधभक्त नहीं हैं, हम लोग देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, देश को सर्वोपरि मानने वाले लोग हैं। चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य, तो चाणक्य हम लोगों के वंशज हैं। हमें पता है कि हमारा चाणक्य क्या थे, और चाणक्य कहते थे कि जिस देश का राजा व्यापारी हो जाए उस देश का प्रजा स्वतः ही भिखारी हो जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी शुरू से व्यापारी है, चाय बेचते बेचते जो है पूरा देश बेच दिए हैं। ठीक, क्या लगता है अगर वहाँ हिंदू मुस्लिम काट कोशिश लगातार किया जा रहा है, सफल हो पाएगा ये चीज़? हमें तो नहीं लगता, हमें नहीं लगता। जहाँ तक अभी तक का जो ग्राउंड रिपोर्ट है वहाँ हिंदू। ममता बनर्जी कहती खेला हो वो, क्या मतलब इसका? जी, खेला हो वो। हाँ, खेला हो वो। अच्छा, भाजपा के लोग हाँ, क्या करेंगे? नहीं तो? खेला हो वो यानी कि जनता खेलेगा होली। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस के साथ खेलेगा होली। अच्छा अच्छा जी, खेला होगा, बढ़िया वाला खेला होगा, और इनको दौड़ाया जाएगा। जैसे यहाँ 50 मंत्री लग करके भी दिल्ली में कुछ न उखाड़ पाए, वैसे वहाँ भी कुछ नहीं करेंगे। प्रयास तो इनका बहुत है कि हिंदू मुस्लिम कराया जाए, लेकिन हम आपके माध्यम से अपील करेंगे हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सभी से कि भाई ये बंगला का जो चुनाव, बंगाल का जो चुनाव है वो देश की असीमता का चुनाव है, एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है। अगर आज ये कट्टरपंथी लोग अपनी विचारधारा थोपने में कामयाब हो गए तो जैसे आज उत्तर प्रदेश सुलग रहा है, जैसे आज मध्य प्रदेश सुलग रहा है, जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, अपनी बात को नहीं कह पा रहे, वही हालात कलकत्ता और बंगला में भी होगा। लेकिन सोनार बंगला की बात कही जा रही है कि तमाम जो उनका कहना है कि जो केंद्र की योजना है वो यहाँ नहीं आ पा रही है। रीज़न ये है कि यहाँ सरकार उनकी नहीं है, तो उनकी सरकार आएगी तो केंद्र की तमाम योजना आएगी, बंगाल के लोग खुशहाल हो जाएंगे। बिहार को विशेष पैकेजवा दे दिए का ये? अच्छा, बिहार को विशेष पैकेज दे दिए, वहाँ सरकार है ना इनका। उत्तर प्रदेश में दे दिए विशेष पैकेज, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्या डेवलपमेंट हुआ बताइए ना? कहीं आप फोटोआ खींच के कहीं से हमको दिखा दीजिए कि शिलान्यास भाजपा की सरकार और उद्घाटन भाजपा की सरकार ने किया हो। गडकरी साहब कह रहे हैं कि ईवीएम का बटन ऐसा दबाना कि ममता जी को करंट लगे, दीदी को, और वो कुर्सी से 2 फीट ऊपर उठ जाए। इस तरह का बयान महिला के प्रति एक मंत्री दे रहे हैं। देखिए, गडकरी जी का तो मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका पर्सनल मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके मुंह से इस तरीके का शब्द निकल जाना एक मात्र शक्ति के लिए बड़ा असहनीय लगा हमें जब उनके मुंह से ये शब्द सुना। अरे भाई साहब, गडकरी साहब, आप तो एक महान हस्ती हैं। ठीक है कि आपके अंदर भी वो उद्योगपति का कीड़ा जगता है, क्योंकि आप उद्योगपति भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने आप में देखा है कि आपको समाज करने की भावना है आपके अंदर। लेकिन आपने ये बयान दे करके अपनी छवि को 100 से सीधे 90 पे लाने का काम किया है। संबित पात्रा भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष में, जो चुनाव उनके विपक्ष में वो दोगलापंथी कर रहे हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना या प्रभाव पड़ेगा इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे कुछ? इनका काम ही यही है, ज्वलंत शब्दों का इस्तेमाल करना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, उतना ही पीड़ा देना जितना सह सकते हो, उतना ही देना, क्योंकि ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एक महिलाओं को अपशब्द कहना, हम हिंदू को हिंदू न मानना, मुसलमान को देशभक्त न मानना। पात्रा जी, शब्दों का तोल मोल मिला करके प्रयोग करें आप। हर जगह जो आप अपनी तानाशाही शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं, इसका असर बहुत गलत पड़ेगा।
और बंगला की चंदा जो है आपको बताएगा, जो सोनर बंगला की जो बात कर रहे हैं, अरे बंगला तो शुरू से ही खूबसूरत रहा है, समुद्र के किनारे रहा है, जहाँ माँ काली और रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, खुद्दीराम बोस जैसे लोग जिस धरती पे हुए हों, उस धरती को तुम क्या सोनर बनाओगे? सुंदर तो पहले ही, सुंदर तो पहले ही बहुत सुंदर है बंगला मेरा, और वहाँ की जनता भी बहुत सुंदर है। एक नेता बिहार का लालू प्रसाद यादव जो कभी इनके सामने नहीं झुका, दूसरा ममता बनर्जी, तीसरा आदरणीय अखिलेश यादव जी, हर गलत नीतियों का इसका विरोध करने का काम मजबूती के साथ किया। और ये सरकार, ये लोग चाहते हैं कि इनको किसी तरीके से हम क्रैश कर दें, जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पर, ताकि हम अपनी मनमर्जी से इस देश को अपने तरीके से चला सकें। चलिए, मनमोहन गामा है जो लगातार डटे हुए हैं और जा रहे हैं किसानों के बीच, तमाम लोगों के बीच भी जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। तो तमाम चीज़ों पे, मुद्दों पे मैंने इन्हें बेबाकी से बातचीत की। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोज़ में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।